बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। सिंपल एज दैट। हेलो लर्नर्स, आज हम लेकर आए हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा का पार्ट 2। और ये सीन एक ऐसा सीन है जिसके अंदर एक ऐसा डायलॉग है विच वाज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी। जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था, आप भी जब ये सीन देखेंगे आप भी समझ जाएंगे। पैसे कमाने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। मैं 8 साल का था जब मेरे डैड गुजर गए। मेरी माँ के लिए सिर्फ ढेर सारा कर्ज छोड़ के। अब ये देखिए, एक बहुत ही अच्छी सी कॉन्वर्सेशन, एक आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन है जिससे आप लाइफ का जिस्ट भी समझ सकते हैं। अब ये कह रही क्या पैसे कमाने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, तो हम कहेंगे डज अर्निंग मनी, पैसे कमाने से, मेक यू रियली हैप्पी। क्या पैसे कमाने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है? और अगर हम बात का जिस समझे तो कह रही है कि क्या पैसे से तुम्हें खुशी मिलती है। डज मनी ब्रिंग यू हैप्पीनेस? क्या पैसे कमाने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है? जो वैसे भी एक बहुत आर्ग्यूएबल डिबेटेबल बात है। सब लोग इस बारे में चर्चा करते ही रहते हैं कि क्या पैसे से सच में खुशी मिलती है या नहीं। तब कह रहा है आई वॉज 8 years old when my father died कह सकते हैं या कह सकते हैं passed away, leaving my mother। सिर्फ बोल रहे हैं इसलिए कहेंगे nothing but, कुछ भी नहीं पर, किसी भी चीज के साथ नहीं, but huge debt, बहुत बड़े डेट के साथ, कर्ज के साथ। नथिंग बट कहने का क्या मतलब है कि कोई भी और चीज नहीं, बस इसके साथ छोड़ गए। बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। सिंपल एज दैट। आई अंडरस्टैंड आर्यन, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी कह रहा है बहुत जल्दी समझ गया। आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली, या कह सकते हैं प्रिटी अर्ली। आप अगर और ज्यादा नेटिव साउंड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं प्रिटी अर्ली, दैट दिस वर्ल्ड runs on money। ये दुनिया पैसे से चलती है, हम कह सकते हैं मनी रूल्स द वर्ल्ड। पैसे की ही चलती है, पैसा ही राज करता है दुनिया पे। दोनों बातें सही हैं। फिर कह रहा है एज सिंपल एज दैट, यानी इतनी सी बात है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। बोल रही है आई अंडरस्टैंड अर्जुन, मैं समझ रही हूँ अर्जुन, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बट यू डिडंट, नहीं दिया, इसे हम कह रहे हैं डिड नॉट। और क्योंकि डिड है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, आंसर माई क्वेश्चंस। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, आई एम सॉरी, नॉट क्वेश्चंस, क्वेश्चन। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, मुझे पैसों से खुशी मिलती है। तो फिर उस दिन तुम रोए क्यों थे? डाइव के बाद कभी पेचेक मिलते वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं? नहीं ना? थिंक अबाउट इट। अब ये बोल रहा है हाँ मुझे पैसों से खुशी मिलती है, या मनी ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस या जॉय, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए, मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि हाँ भाई पैसों से खुशी मिलती है, तो इसीलिए अब वो उसी बात को डिग कर रही है, उसी बात को और डीपली डिस्कस करते हुए इसे रियलाइज करा रही है कि जिस दिन तुम डाइव कर रहे थे तो तुम रोए क्यों थे। देन व्हाई डिड यू क्राई, डिड है अगेन इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, दैट डे आफ्टर डाइविंग, डाइविंग के बाद तुम रोए क्यों थे। इसे रियलाइज कराने की कोशिश करें कि भाई पैसों में नहीं है खुशी, ये छोटे छोटे मोमेंट्स में है। बेसिकली मतलब पैसे कमाने जरूरी हैं, बट
सिर्फ पैसे कमाओ और बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, लाइफ के सारे अपॉर्चुनिटीज, सारे मौके, छोटी छोटी खुशियाँ, मोमेंट्स, वो सही नहीं है। तो फिर ये बोल रही है कभी पे चेक मिलते वक्त, ओह नो, जब तो फिर ये कह रहा है ये कह रही है, हैव यू एवर cried after receiving your paycheck? क्या तुम कभी उसके बाद रोए हो? और अगर आंखों में आंसू आए, हम एग्जैक्टली कहना चाहें तो हम कहेंगे हैव यू एवर, ठीक है, हैव यू एवर gotten teary eyes after receiving, देखो क्राइड की जगह हम कह सकते हैं gotten teary eyes after receiving your paycheck। पेचेक मिलने के बाद क्या तुम्हारी आंखें कभी टियरी यानी कि आंखों में आंसू आए हैं क्या, आंखें टियरी हुई है क्या? बोल रही है नहीं ना, नो राइट, नहीं ना, नो राइट। तो फिर ये बोल रही है थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचो कि शायद तुम गलत समझ रहे हो पूरा कॉन्सेप्ट ही। जब इतना कुछ अचीव किया है तो क्या खुश है? अगर आज भी किसी चीज की कमी महसूस होती है तो वो क्या है? When you have achieved so much, इतना कुछ अचीव किया है, so much, are you truly happy? क्या तुम सच में खुश हो? फिर ये बोल रही है अगर आज भी किसी चीज की कमी महसूस होती है, if even today you feel something is missing, what is it? वो क्या है? भाई ये सब अचीव करने के बाद भी लगता है कुछ तो कमी रह गई जिंदगी में, वो क्या है? उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, like cooking. Yeah, well, that's the plan. I mean, 40 के बाद I'll retire and Dude, अब देखिए ऐसा ही होता है, आप बहुत बार लाइफ के इन बेसिक चीज़ों के बारे में कभी खुद से नहीं सोचते जब तक आपको कोई और नया पर्सपेक्टिव नहीं देता, उस बातों को सोचने पे मजबूर नहीं करता। तो ये बोल रही है टेक आउट टाइम, वक्त निकालो फॉर द थिंग्स, उन चीज़ों के लिए दैट एक्चुअली bring you happiness या joy, जो तुम्हें सचमुच खुशी देती है, उन चीजों के लिए वक्त निकालो, लाइक कुकिंग, जैसे कि कुकिंग। तो बोल रहे दैट्स द प्लान, यही प्लान है, आई मीन मेरा मतलब यही प्लान है। 40 के बाद रिटायर, आफ्टर 40 आई गेट रिटायर्ड, एंड ये बोलने लगता है उससे पहले ही शी सेज डूड, एंड जो नेक्स्ट लाइन आने वाली है दैट वाज द आई ओपनर लाइन और मोमेंट फॉर मी, जब मैंने पहली बार देखा था। तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? Seize the day, my friend. पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। When she said that, कि तुम्हें कैसे पता कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे, I was like seriously यार, mind blown। मेरा हो गया था, लाइक लिटरली इट वाज ब्लोन, आई वाज लाइक व्हाट द, मैंने कभी इस बारे में सोचा क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं सोचा कभी। एंड उसके बाद से लिटरली सच में बता रही हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके बिल्कुल चेंज हो गया, एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली थिंकिंग दिस, एंड उसके अकॉर्डिंग आई हैव स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ, लाइक नॉट टू द फुलेस्ट आई वोंट से, बट काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया है। तो ये बोल रही है तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता that you'll even live till 40,
या हम कह सकते हैं you're gonna make it gonna, I'm sorry, gonna going to का short to 40, तुम 40 तक जिंदा रहने वाले हो, या you're gonna make it to 40 यानी कि तुम 40 तक तुम कर पाओगे। यो मेक इट का मतलब तुम वो चीज़ अचीव कर पाओगे, वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में हो पाएगी, तुम्हें कैसे पता। फिर ये बोल रही है सीज द डे माई फ्रेंड, इस दिन को पूरी तरह से जी लो। सीज करने का वैसे मतलब होता है किसी चीज़ पे कब्जा करना, ठीक है, पर यहाँ पे इसका मतलब है कि इस दिन पे पूरी तरह से एक तरह से कब्जा करके उस दिन को पूरा अपना बना लो, उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर लो। माय फ्रेंड, पहले इस दिन को पूरी तरह से जियो। फर्स्ट लिव दिस डे टू द फुलेस्ट, पूरी तरह से, फुलेस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से। फिर 40 के बारे में सोचना, देन थिंक अबाउट 40, फिर 40 के बारे में सोचना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये सीन कैसा लगा, वो आई ओपनिंग मोमेंट कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम रोज इसी तरह से नई नई मूवीज और सीरीज के साथ में अच्छे से एंटरटेन होते होते इंग्लिश सीख सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।